जय माता दी। आज हम बात करेंगे धन प्राप्ति के लिए बगुलामुखी का कौन सा मंत्र है जो हमको धन की प्राप्ति करा सकता है। यूँ तो धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं जिनके उपयोग से आप लक्ष्मी का आह्वान कर सकते हैं, लक्ष्मी को बुला सकते हैं। तो हमें बगुलामुखी के मंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक सामान्य रूप से आपका जॉब चल रहा है, सामान्य रूप से आपका व्यवसाय चल रहा है, तो आप लक्ष्मी का करें तो वही लक्ष्मी का जो मंत्र है वो आपके कार्य क्षेत्र में धन की प्राप्ति की वृद्धि कर देता है। लेकिन जब बगुलामुखी का मंत्र हम लेते हैं, नया व्यवसाय हो या कहीं हमारा धन फंस गया हो या हमें अपने कार्य का पूरा धन प्राप्त नहीं हो रहा हो, ऐसी स्थिति में हमें बगुलामुखी का ये धनदायक मंत्र करना चाहिए। बगुलामुखी का एक मूल मंत्र है जो 36 अक्षरी मंत्र है, जिसके माध्यम से सारी क्रियाएं की जा सकती हैं। सारी अभिचार क्रियाएं हो, धन प्राप्ति हो, रोग मुक्ति हो, शत्रु पराजित करना हो या किसी भी प्रकार की आपकी जीवन की घटनाएं हो, वो सारी की सारी आपको 36 अक्षरी मंत्र से सिद्ध की जा सकती हैं। लेकिन विशेष रूप से बगुलामुखी का ये 10 अक्षरी मंत्र है। जो आपका पैसा कहीं अटक गया है या कोई पैसा आपका वापस नहीं कर रहा है या आपके कार्य के अनुरूप आपको पैसा नहीं मिल रहा है, जॉब में आपको बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, ऐसी स्थिति में आप बगुलामुखी का 10 अक्षरी मंत्र कर सकते हैं। बगुलामुखी का 10 अक्षरी मंत्र है श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले मे श्रियं देहि देहि स्वाहा। मैं दोबारा एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले मे श्रियं देहि देहि स्वाहा। श्रीं यहाँ लक्ष्मी का ही अवतार है, लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ह्रीं शक्ति और लक्ष्मी दोनों का स्वरूप है। ऐं सरस्वती का स्वरूप है। मूलतः जब भी अगर धन की आवश्यकता होती है या धन की प्राप्ति करनी होती है या धन को रोकना होता है, तीनों स्थितियों में हमें 3 विशेष रूपों की आवश्यकता होती है। श्रीं पूर्ण रूप से धन का स्वरूप है। ह्रीं शक्ति का स्वरूप है, जिस शक्ति से धन की उत्पत्ति होनी है। ऐं सरस्वती है, यानी कि अगर हम लक्ष्मी प्राप्त कर लें, और लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए हम उसमें ह्रीं मंत्र का प्रयोग करते हैं। और ऐं जो है वो सरस्वती का स्वरूप है, जिससे हमारे पास धन का सही रूप से संचय हो पाए। तो इस मंत्र को करने से हमें हर प्रकार का धन की प्राप्ति हो सकती है। इसकी जो विधि है, इस मंत्र को हमें 21 दिनों तक करना होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक पीले वस्त्र पर जटा वाले नारियल को स्थापित करना होगा। यह विधि आप किसी शुक्रवार को या मंगलवार को प्रारंभ कर सकते हैं। पीला वस्त्र लें, उस पर पीली सरसों का एक चौक बनाएं, उस पर जो आपका जटा वाला नारियल है उस पर पूर्ण रूप से हल्दी का लेपन कर दें और उसको स्थापित कर दें। उसके साथ उस पर एक घी का दीपक जलाना है, और जो दीपक हो वो मिट्टी का होना चाहिए और शुद्ध घी उसमें डालकर उसका दीपक आप जला सकते हैं। इसका मंत्र करने का जो सही समय है वो 8 बजे से 10 बजे के बीच में किया जा सकता है। प्रतिदिन कपूर से माँ भगवती की आरती करें और प्रसाद में एक केला चढ़ाएं। केला चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये छोटी सी 21 दिन की साधना आपको लक्ष्मी का भरपूर सहयोग दिलाएगी। इसमें जब आप मंत्र जाप करें तो मुख्य रूप से 3 तरीके की मालाएं चलती हैं। या तो आप हल्दी की माला का मंत्रों पर प्रयोग कर सकते हो, या आप रुद्राक्ष की माला को प्रयोग कर सकते हो। सिर्फ इसी मंत्र में एक तीसरी माला जो होती है वो साप्टिक की होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
इन तीनों ही मालाओं में से आप किसी भी एक माला का प्रयोग करें। प्रतिदिन 5 माला आपको करनी है। 21 दिन जब पूरे हो जाएं तो उसके बाद एक छोटा सा आपको हवन करना है। अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें आपको सफ़ेद तिल, पीली सरसों और शहद, इनके साथ 108 मंत्रों की आहुति देनी है। इसके बाद जो आपको परिणाम मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही शुभ धनदायक होंगे। धन की वृद्धि के साथ साथ यश, वैभव, गौरव सभी चीज़ में आपकी वृद्धि होगी। जय माता दी।